हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेबुलाइज़र के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेबुलाइज़र को किस तरीके से यूज किया जाता है। नेबुलाइज़र को हम भाप की मशीन भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स बता देता हूं। ये है कंप्रेसर, ठीक है, जो कि मेरे पास मेडिटिव कंपनी का है। ये पूरी ही मशीन है, ठीक है। आपको क्या क्या मिलेगा मशीन के साथ तो मैं बताता हूँ। ये कंप्रेसर है, ये पावर कोड है जो कंप्रेसर के साथ लगी है। इसको हमें इलेक्ट्रिकल सॉकेट के अंदर लगाना होता है, ठीक है। और ये हमारे पास मेडिसिन कप होता है, जिसको थोड़ा सा इसे रोटेट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मेडिसिन डालनी होती है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप पार्ट्स के नाम सुन लीजिए। ये हमारे पास ट्यूब आती है जिसके दो एंड हैं। एक जो ये एंड है ये यहाँ पे कनेक्ट करना है और जो दूसरा एंड है वो यहाँ पीछे की तरफ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। साथ में एयर फिल्टर होते हैं, एक्स्ट्रा एयर फिल्टर होते हैं, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये कैसे यूज और कहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसके साथ दो मास्क मिलते हैं। ये छोटा मास्क मिलता है जो बच्चों के अंदर यूज किया जाएगा। ये बड़ा मास्क है एडल्ट मास्क, जो बड़ों के अंदर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो साथ में अलग अलग मास्क हैं बच्चों के और बड़ों के, ठीक है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले ध्यान ये रखना है, जो ये कंप्रेशन है आपको फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है। उसके बाद क्या करना है, ये पावर कोड को इलेक्ट्रिकल सॉकेट के अंदर आपको लगा लेना है। तो चलिए मैं लगा लेता हूं और ये मैंने स्विच को ऑन कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये ट्यूब लेनी है ना। इसका जो एक एंड है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसका जो ये दूसरा एंड है आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एंड है ये इस मेडिसिन कप के पीछे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मेडिसिन डालना। इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना है, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन डालनी है। जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने आपको दी है वो मेडिसिन इसके अंदर डालनी है। यहाँ पे मैं वाटर डाल रहा हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर वाटर नहीं डालना है, मेडिसिन डालनी है जो भी डॉक्टर ने आपको दी है, ठीक है। आपने इस पे मेडिसिन डालनी, कितनी डालनी है बाकी वो डॉक्टर आपको बताएगा कितनी डालनी है, लेकिन यहाँ पे मार्क दिया हुआ होता है, उससे ऊपर मेडिसिन नहीं डालनी है। अगर मैं अप्रोक्स बात करूँ तो 5 से 6 ml तक होती है, अप्रोक्स 5 ml ज़्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये आपको मेडिसिन डाल लेनी है और इसको फिर आपको ऐसे रोटेट करके बंद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जैसे बच्चे के अंदर ये जो दवाई देनी है, तो ये जो बच्चे का मास्क आपको लेना है और यहाँ इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कनेक्ट किया और बच्चे को पहना देना है फेस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से इसको दबा के टाइट कर लेना है ताकि जो ये एयर है वो बाहर ना जा सके, बच्चा अच्छी तरीके से सांस ले और दवाई उसके अंदर ही जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना। आई होप कनेक्शन का प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, इस मशीन को यहाँ से ऑन करना है। ये ऑन और ऑफ का बटन है, तो यहाँ से मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखना यहाँ पे आप देखना कि भाप निकलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। इस तरीके से बच्चे के फेस पर आप लगाओगे तो जैसे ही सांस लेगा तो सांस के जरिए जो दवाई है वो इसके अंदर में चली जाएगी। और जो भी डॉक्टर ने दवाई दी है, जैसे कि अगर छाती जमी हुई है तो उसको खोलने की है तो वो आसानी से खुल जाएगी। तो इस तरीके से जो नेबुलाइजर है उसका यूज करना है। और ध्यान क्या रखना है, जो भी ये असेंबली है, जैसे ये ट्यूब है और ये पूरा मेडिसिन कप और ये जो फेस मास्क है, ये एक ही पेशेंट में यूज करना है। इसको दूसरे पेशेंट में यूज नहीं करना होता है। ये एक रोगी के लिए एक ही होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, आप कंप्रेसर लेके आए और पड़ोस में पता लग गया कि आप भाप वाली मशीन लेके आए हो, ठीक है। जो पड़ोस के अंदर है बच्चा होगा, कोई ना कोई उनका बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो वो दवाई ले आते हैं और सोचते हैं कि कंप्रेसर, ये जो भाप की मशीन है आपके पास है, और आपसे मांग लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये कंप्रेसर तो दे सकते हो, लेकिन जो ये पूरा का पूरा जो ये असेंबली है, जो ये ट्यूब और ये मेडिसिन कप है, ये नहीं देना है। ये आप उनको बोलना है कि आप नया बाई करके लेके आओ, ठीक है। और ये एक पेशेंट में एक पेशेंट के लिए एक ही यूज करना होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक रोगी के लिए एक होता है, कहीं दूसरे में आप यूज करो, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो नेबुलाइजर है ये यूज़ करना है। और भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एयर फिल्टर दिए हुए होते हैं, इनका क्या काम होता है। देखिएगा, यहाँ पे एयर फिल्टर होके जाती है और यहाँ से फिर कंप्रेस होके निकलती है, ठीक है। अब जो ये एयर फिल्टर है ना, यहाँ पे
ऑलरेडी एयर फिल्टर है, जब ये ख़राब हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा या फिर जो एयर का कंप्रेशन है वो स्लो हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और ये डाल देंगे। जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे कि मान लिया कुछ दिन बाद जो ये वाला एयर फिल्टर ये ख़राब हो गया और ये रिप्लेस करना है। किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, इसको ऐसे ऊपर उठाना है और इसको निकाल लेना है। ये कैसे निकलेगा, मशीन को उल्टा कर दो, ये निकल जाएगा और फिर इसको डाल दो इसकी जगह, और जैसे ही डाल दिया इसको ऐसे क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये एयर फिल्टर है, यहाँ से एयर फिल्टर होके जाती है, यहाँ से कंप्रेस होके आती है। तो ये एक्स्ट्रा एयर फिल्टर दिए हुए रहते हैं। ठीक है, पता कैसे लगेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा या फिर जो एयर का कंप्रेशन है वो कम हो दिखेगा आपको। ठीक है, लगेगा कि कम आ रहा है, तो उसको चेंज कर लेना, फ्रीक्वेंटली इसको चेंज करते रहने। तो इस तरीके से जो ये नेबुलाइजर है ये यूज किया जाता है। स्पेशल ध्यान क्या रखना है, जो भी मैंने ये किट बताई है ना, ये किट जो ट्यूब और ये है, ये एक रोगी में एक रोगी के लिए एक ही यूज होती है, दूसरे रोगी के लिए दूसरी यूज होती है, सेम यूज नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। बाकी सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, और जो ये नेबुलाइजेशन की प्रोसेस है ये मैक्सिमम 5 या 10 मिनट के लिए ही चलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेबुलाइजर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।